तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस नव प्रगति क्लासेस में और मैं हूँ आपके बीच यार। मैं क्लास आगे बढ़ाऊँ इससे पहले कि मैं कुछ बता दूँ अपने बारे में। मैं हूँ धीरेन्द्र और मैंने सिविल ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रखा है। फिलहाल तो मैं एज ए टीचर पोस्टेड हूँ NPS में। मेरा टीचिंग में कई सालों का एक्सपीरियंस है। हाँ, भले ही मैं यूट्यूब पे क्लासेस देर से स्टार्ट की हूँ, पर कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे बहुत सारी क्लास आने वाली है। फिलहाल तो एक मैं मैथ क्लास लेकर के आया हूँ जिसका टॉपिक है स्ट्रेट लाइन इन एंगल्स। इसके अलावा क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स क्लासेस आती रहेंगी टाइम टू टाइम इस चैनल पे। इसके अलावा और भी बहुत सारे आने वाले टाइम में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की कई सारी क्लासेस लाने की मैं प्लान कर रहा हूँ। आप इस चैनल पर आए हैं, बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपको इस क्लास में हर एक चीज का डाउट क्लियर होने वाला है। मैं जो भी क्लास लेकर आऊँगा बिल्कुल बेसिक से होगी, चाहे किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, वीक हो या मीडियम क्लास के स्टूडेंट हो या फिर इंटेलिजेंट हो, किन्हीं की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हर एक टॉपिक को मैं डिटेल से बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाला। तो बस आप इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो फिलहाल आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन एंगल्स। हिंदी में कहे तो सरल रेखा और कोण। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि क्लास बाईलैंग्वेज होने वाले हैं, अर्थात दोनों भाषाओं में, जिससे कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे हिंदी मीडियम को हो या इंग्लिश मीडियम, किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप लोग देखते जाइए और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं आगे आपके लिए कोई भी हेल्पफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हैं। जैसा कि लेसन का नाम है स्ट्रेट लाइन इन एंगल्स, सरल रेखा और कोण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाइन के बारे में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रेखा। इसलिए रेखा होती क्या है, तो अगर इसका डेफिनेशन की बात करूं तो लाइन वह ज्योमेट्रिक फिगर है जिसका सिर्फ लेंथ होता है। इसकी विड्थ और थिकनेस हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत ही कम होता है। जैसे हमने ड्रॉ करा, दिस इज लाइन, यह एक रेखा है। इसकी लंबाई तो है और मोटाई या फिर चौड़ाई ये नहीं, सिर्फ लंबाई। मतलब लाइन में सिर्फ लंबाई कंसीडर होता है, न तो उसकी चौड़ाई होती है और न ही मोटाई। रे की बात करें तो रे देखा ऐसे बनता है, ये पॉइंट है, यहाँ से शुरू होती है और ऐसे जा रही है। इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, वैसे भी जा सकते हैं या फिर ऐसे भी जा सकती है या फिर ऐसे भी जा सकती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा सकती है, इंक्लाइन हो सकती है, इधर आ सकती है, कहीं पे। हाँ, इसमें खास बात यह है कि एक तरफ इसका पॉइंट होता है जिससे एरो लगा रहता है। खैर, इस पॉइंट और एरो का मतलब क्या होता है डिटेल से बात करने वाले हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा पॉइंट है लाइन सेगमेंट। इसका फिगर कुछ ऐसा बनता है, ये रहा लाइन सेगमेंट। सबसे बात करें पहले कि तीनों डिफरेंस क्या है, तो पहला टॉपिक है लाइन, दैट मीन्स रेखा। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें एरो दोनों तरफ लगा हुआ है। इसका क्या अर्थ हुआ, इस एरो का मतलब यह हुआ कि ये लाइन आगे बढ़ती जा रही है। एरो का मतलब ही होता है कि रुका नहीं है, आगे जाती जा रही है। कहाँ तक जाएगी कोई लिमिट नहीं। इधर इस तरफ एरो लगा हुआ है, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि ये लाइन इस तरफ भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइन जो होती है दोनों तरफ बढ़ सकती है, इससे कहीं कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता। एरो इसी बात को प्रूव करता है कि ये लाइन आगे बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। तो रेखा अर्थात लाइन के बारे में हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक, इन्फिनाइट तक बढ़ती जाती है, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं कि रेखा की कोई अंत बिंदु नहीं होता है। देयर इज नो एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन। ठीक है। अच्छा, एक बात बोल और आगे बात करते हैं इसके बारे में। जब इसका अंत बिंदु है ही नहीं तो क्या किसी भी रेखा की या किसी भी लाइन की लंबाई फिक्स होती है क्या, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
जब रेखा दोनों तरफ बढ़ रही है, इसका अंत बिंदु है ही नहीं, तो रुकने की तो बात है ही नहीं, तो फिर अंत बिंदु की बात कहाँ से आई। इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि रेखा की कोई अंत बिंदु नहीं होती है, ये दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है, इसकी लंबाई अनंत होती है। यानी कहे तो नो एंड पॉइंट, नो एंड्स पॉइंट, कोई अंत बिंदु नहीं। वही रे के बारे में देख लेते हैं। रे में जब हम लोग देखते हैं तो एक तरफ पॉइंट है, दूसरी तरफ एरो लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रे यहाँ से तो शुरू तो हो रही है, और दूसरी तरफ एरो लगा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस दिशा में आगे बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही। हाँ, एक तरफ फिक्स पॉइंट है इसका, इससे आगे नहीं जा सकती, क्योंकि पॉइंट ये बता रहा है कि यहाँ से शुरू हो रही है। जैसे हम लोग टॉर्च, जब टॉर्च चलाते हैं तो आप लोग देखें, एक तो जब टॉर्च जलाते हैं तो सारे किरण, सारे रे निकलती एक जगह से है, पर वो अक्सर आगे चली जाती है। मतलब निकलने का उसका पॉइंट फिक्स है, पर आगे किस डिस्टेंस तक जाएगी, किस दूरी तक जाएगी, ये कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक उसी तरह से रे, रे अर्थात किरण, यानी टॉर्च से निकली हुई किरणें, यहाँ पे जो रे है वो था सेम, दोनों सेम चीजें, कोई अलग नहीं है। मतलब किरण के निकलने का पॉइंट फिक्स रहता है, शुरू कहाँ से होती है फिक्स रहता है, लेकिन कहाँ तक जाएगी कोई लिमिट नहीं रहता है। तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, पहली बात कि रे जो होती है सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, और दूसरा इसका एंड जो होता है वो फिक्स होता है। तो इसका एंड पॉइंट एक हुआ, इसका एक पॉइंट एक हुआ, ये एंड पॉइंट नहीं हुआ। हम कह सकते हैं किसी भी रे का, किसी भी किरण का वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट, एक अंत बिंदु होती है, क्योंकि दूसरी दिशा जो होती है वह इन्फिनाइट तक बढ़ती जाती है। थर्ड पॉइंट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग जैसे फिगर में देख रहे हैं कि इधर भी पॉइंट लगा है, इधर भी पॉइंट लगा है, कहीं पे कोई एरो नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये लाइन सेगमेंट का ये अंतिम बिंदु है, इससे आगे नहीं बढ़ रही है, इससे भी आगे नहीं बढ़ रही, मतलब इसकी लंबाई जो है फिक्स है, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में इसकी लंबाई फिक्स है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है, अर्थात किसी भी रेखाखंड का दो अंत बिंदु होते हैं, इसकी लंबाई निश्चित रहती है। तो हम इसको लिख सकते हैं टू एंड पॉइंट्स, टू एंड्स पॉइंट, टू एंड पॉइंट्स, दो अंत बिंदु होते हैं। अच्छा, मान लो अगला पॉइंट ये है कि लाइन हो या किरण हो या फिर लाइन सेगमेंट हो, इनको नाम कैसे लिखें। बहुत लोग इसको रिप्रेजेंट करने में गलती कर देते हैं। जैसे मान के चलो एक पॉइंट है ए दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, यहाँ भी ए है और यहाँ बी, यहाँ ए है और यहाँ बी पॉइंट रहे हैं। हम इस लाइन का नाम देना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या, ए से बी है तो ए बी यहाँ लिख देंगे, और इसके ऊपर एक लाइन बनाएंगे जो दोनों तरफ एरो होगा। ये लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। दूसरा हुआ रे, रे में नाम वही रहेगा ए बी, लेकिन एक तरफ इसका एंड पॉइंट है, दूसरी तरफ एरो बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक तरफ एंड पॉइंट और दूसरी तरफ वो आगे बढ़ती जा रही है। तो किसी भी रे को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है लाइन सेगमेंट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी है तो ए बी नाम दे देंगे, क्योंकि दोनों तरफ पॉइंट लगा है, ऐसे करके यहाँ भी पॉइंट ले, यहाँ पॉइंट। इस तरह से हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह से लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार फिर इसका लाइन जो होती है इसके कोई एंड्स पॉइंट नहीं होते हैं, दोनों तरफ बढ़ सकती है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। दूसरा रे है, इसका एक तरफ एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ बढ़ती जाती है। हम कह सकते हैं कि रे का एक एंड पॉइंट होता है, और इसकी भी लंबाई फिक्स नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो बढ़ती ही जा रही है ना, एक तरफ एंड पॉइंट है माना, तो दूसरी तरफ भी बढ़ती जा रही है, इसलिए इसका भी कोई एंड पॉइंट, सॉरी, इसका भी लेंथ फिक्स नहीं होती है।
अगला पॉइंट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम लोग देखते हैं कि ये दोनों तरफ स्केलिंग पॉइंट है, मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट का, मतलब किसी भी रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, इसकी लंबाई निश्चित होती है और इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 2 सेकंड के लिए मैं चैट हो जाता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसको अपने नोट्स कॉपी में बाकायदे नोट्स कर लेंगे। ओके, तो ये तो हमारे रहे लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। अगला टॉपिक मेरा होने वाला है एंगल्स के बारे में। अच्छा, एंगल्स पढ़ने से पहले हम लोग लाइन का टाइप देख लेते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन मतलब रेखा के प्रकार, रेखा के प्रकार। मोटे तौर पे रेखा को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सरल रेखा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, और दूसरा होता है कर्व लाइन, वक्र रेखा। देखो लिखता हूं मैं, पहला जो टाइप होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हिंदी में लिखे तो सरल रेखा, सरल, ये रही सरल रेखा। दूसरा टाइप होता है कर्व लाइन, कर्व लाइन, वक्र रेखा, वक्र रेखा। अब सरल रेखा क्या होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन क्या होती है? देखिए, जिस लाइन की डायरेक्शन फिक्स रहती है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब टेढ़ी बड़ी नहीं रहती, बिल्कुल सीधी रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। ठीक है, वक्र रेखा क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होती है, कुछ इस तरह से। देखिए, अगर इस लाइन को ध्यान से देखें तो यहाँ से लाइन इस तरह से जा रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ऐसे हो गया, इस दिशा में जा रही है, जब यहाँ पहुंची तो डायरेक्शन फिर से चेंज हुई, फिर इस तरह से चलेंगे, तो यहाँ तक भी इस तरह से डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे, मतलब यूं कहे तो इसके हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके हर एक बिंदु पे इसकी दिशा बदल रही है, इसको बोलते हैं वक्र रेखा यानी कर्व लाइन। जबकि स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं है, इसकी दिशा फिक्स रहती है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या सर ये भी स्ट्रेट लाइन कहलाएगी? तो ऑब्वियसली ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी सरल रेखा है, दोनों बस थोड़ा सा अंतर है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ ना होकर थोड़ा सा इंक्लाइन है, तिरछा है, तो तिरछा है या फिर बिल्कुल लेटा हुआ है, ये सब स्ट्रेट लाइन ही होंगे। और कर्व लाइन इस तरह से, कुछ सांप होते हैं ना, ठीक उस तरह से रस्सी की तरह ही है, ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, इनकी हर एक बिंदु पे इनकी दिशा जो होती है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। ये रहे हमारे स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है कोण, इसको हम लोग इंग्लिश में एंगल कहते हैं। ठीक है, अब कोण होता क्या है? कोण को पहले हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, सपोज इसका नाम, पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम ओ, इस पॉइंट का नाम बी। जब दो रे, जब दो किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो कोण का निर्माण होता है, तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो, एक किरण मेरा ओ ए है, दूसरा किरण ओ बी है, ये दोनों किरण पॉइंट ओ पे आके मिल रहे हैं, तो पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं, अर्थात दोनों किरण जिस बिंदु पर मिल रही है वहां पे कोण का निर्माण हो रहा है, वहां पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एंगल बनने के लिए आवश्यक क्या है? किसी दो किरण को किसी एक पॉइंट पे मीट करना होगा, मिलना होगा। अब सबसे पहले कोण का नाम हम लोग कैसे, एंगल्स का नेम कैसे लिखना? बहुत बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स कोई फिगर दे दिया जाए, तो जटिल फिगर उसमें नाम लिखने के लिए बोल दिया जाए तो लिख नहीं पाते।
सबसे पहले इस डाउट को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये देखना है जो मेरा एंगल बन रहा है वो किस पॉइंट पे बन रहा है। 3 पॉइंट हमारे पास है, ए, ओ एंड बी। ये जो एंगल बन रहा है अर्थात किरण अर्थात रे जिस पॉइंट पे आके मिल रही है पॉइंट कौन सा है, तो स्पष्ट है ये पॉइंट ओ है। मतलब 2 किरण पॉइंट ओ पे आके मिल रही है। तो याद रखना जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका नाम लिखते समय उस पॉइंट को बीच में रखना है, सेंटर में। जैसे देखो एंगल का देखो सिंबल ऐसे होता है, एंगल को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। पॉइंट ए से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट ओ पर एंगल बन रहा है, इसको ओ को हमें बीच में रखना है। एंगल ओ ए ओ बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कोई आवश्यक नहीं कि हम ए से ही शुरू कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उस पॉइंट को बीच में रखना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए। दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं, मेरा पॉइंट ओ जो है वो बीच में सेंटर पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो पी ओ आर। अब देखो एक किरण ए रही जैसे जा रही है, दूसरी किरण ए रही पॉइंट पे मीट कर रही है। एंगल मेरा यहाँ पे बन रहा है, पॉइंट ओ पे बन रहा है। अब इसका नेम लिखना हो तो बताओ कैसे लिखोगे। ठीक है, तो देखो ओ पे एंगल बन रहा है और बाकी 2 पॉइंट साइड वाले कौन हो गए, पी एंड आर हो गए। तो तुम चाहो तो पी से शुरू कर सकते हो, या चाहो तो आर से शुरू कर सकते हो। चलो मैं पी से शुरू करता हूँ। एंगल का चिन्ह देना है सबसे पहले, फिर लिखा हमने पी के बाद बीच वाले पॉइंट को बीच में रखना है, सॉरी जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखना है। उसके बाद आर, एंगल पी ओ आर। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो एंगल का चिन्ह दे दो, आर को पहले कर दो, ओ को बीच में डालो, फिर पी को लिखो। ये दोनों कंडीशन ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे एंगल बना है उसको सेंटर पे रखना है, बीच में रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये किस तरह कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंगल्स का नाम लिखना हो तो कभी भी किसी भी फिगर में आराम से लिख सकते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग आते हैं कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। हिंदी में बोले तो कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। तो कोण कई तरह के होते हैं। इसमें से पहला कोण जो होता है हम लोग पढ़ते हैं पहला कोण के बारे में, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ACUT, एक्यूट, एक्यूट एंगल। हिंदी में कहेंगे इसको न्यून कोण, न्यून, न्यून कोण। तो इसका मैं बहुत लंबा डेफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, बस समझा दे रहा हूँ, फिगर बना दे रहा हूँ, आप सुन लें। और मैं जो फिगर बनाऊंगा बाद में इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में उतार लेंगे। तो पहला है एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण। देखो जो एक्यूट एंगल होता है वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होता है। क्या बोला मैंने, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री, डिग्री का चिन्ह ऐसे होता है। जैसे मान के चलो 40 डिग्री का है, 40 लिख के ऊपर में छोटा सा 0 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 40 डिग्री, तो डिग्री का सिंबल है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण कहते हैं। जैसे देखो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। इंग्लिश में बोले इसको तो कह सकते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। दोनों भाषाओं में मैंने लिख दिया।
ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है। दूसरा टाइप होता है समकोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल समकोण, समकोण कहेंगे इसको। ठीक है। तो बहुत सिंपल बात है, जो एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का हो, बिल्कुल 90 डिग्री का, न कम न ज्यादा, बिल्कुल फिक्स 90 डिग्री, उसको बोलते हैं राइट एंगल। हिंदी में कहते हैं समकोण। कोई डाउट? नो। तो इक्वल टू, पहले हिंदी में लिख लो भाई, 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर, बिल्कुल 90 डिग्री। अच्छा एक बात और, ये जो फिगर जो है मैं बाद में बनाता हूँ, पहले लिखवा लेता हूँ सारी चीजें, इसके बाद फिर फिगर का डिस्कस कर दूंगा कौन सा एंगल किस तरह से बनता है। हालांकि एग्जैक्ट हम नाप के नहीं बनाएंगे, लेकिन एक रफ फिगर में ड्रॉ कर दूंगा ताकि देख के आप समझ सको कि हाँ ये किस तरह का एंगल है। ठीक है। हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तब नाप के बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर ये नहीं है, ऐसे टाइप समझने हैं। ठीक है। एक रफ रफ फिगर समझना, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लो दे दिया ऐसे ऐसे दे दिया, एंगल का माप नहीं दिया हुआ है, देयर इज नो मेजरमेंट ऑफ एंगल, और पूछ दिया बताओ कि किस टाइप का एंगल, तो हम लोग सिर्फ फिगर देख के बता सकते हैं कि किस तरह का एंगल। इसका डिस्कशन बाद में करने वाले हैं, थोड़ा रुक में। तो सबसे पहली बात करने वाले हैं हम क्या, राइट एंगल कहेंगे किसको, तो जो एंगल 90 डिग्री के बराबर हो उसको बोलते हैं राइट एंगल, अर्थात समकोण। इंग्लिश में कहेंगे तो इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत? नो। थर्ड टाइप होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। देखो समझो, 90 के बराबर था तो समकोण होंगे राइट एंगल। अब ये जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, क्या बोला मैंने, सुनो ध्यान से। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, अर्थात इसे कह सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा, डिग्री से छोटा, छोटा। देखो थोड़ा राइटिंग में समझ में आया तो मैं बोल रहा हूँ, उस बात को ध्यान सुनो, उसके अनुसार फिर आप लिख देना। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। इंग्लिश में अगर कहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है। तो जो एंगल 90 से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, हिंदी में कहेंगे अधिक कोण। ठीक है। अगला टाइप देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हिंदी में कहेंगे सरल कोण, बहुत सारे इसका नाम है, सरल कोण कह सकते हो, एक और नाम आता है रिजु कोण, रिजु कोण। ठीक है। कभी सरल कोण कहा जाता है, कभी रिजु कोण कहता है। देखो स्ट्रेट एंगल, ठीक है, 90 से 180 था, स्ट्रेट एंगल याद रखना बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर होगा, उसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है। यानी 180 डिग्री के बराबर, बराबर जो एंगल 180 डिग्री के बराबर हो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी सरल कोण अर्थात रिजु कोण। ठीक है। इंग्लिश में लिख लेना इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में कहेंगे इसको प्रतिवर्ती कोण,
प्रतिवर्ती कोण। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, जो प्रतिवर्ती कोण होता है वह 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। मैंने क्या बोला सुनो ध्यान से, मतलब 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रतिवर्ती कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल। इंग्लिश में लिख लेना, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। जैसे सुनो ध्यान से, इंग्लिश में क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ठीक, छठा जो है वो देख लो, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 360 डिग्री से छोटा। कंप्लीट एंगल जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कंप्लीट यानी संपूर्ण कोण, मतलब जो कोण 360 डिग्री के बराबर, बिल्कुल 360 डिग्री, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। तो 360 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर मतलब इक्वल टू 360 डिग्री, बिल्कुल 360 डिग्री का होगा, उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो मोटा मोटी एंगल्स के टाइप्स हुए, कोण के प्रकार, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, इसको हम डिस्कस बाद में करते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर इसको इरेज करता हूँ मैं। देखो, टाइप्स का हमने देख लिया, उसका डेफिनेशन देख लिया। अब कौन सा एंगल किस तरह से बनता है वो समझते हैं हम लोग सबसे पहले। देखो देखो, यदि कोई लाइन मान लो हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज है बिल्कुल, मतलब कुल मिला करके पूरा ठेठ भाषा में बात करें तो बिल्कुल ये लेटा हुआ लाइन है, बिल्कुल सीधा, इंक्लाइन नहीं है, तिरछा नहीं है, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। है फिर हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। इस पर बिल्कुल सीधा एक लाइन आगे से टच कर देती है, ऐसे बिल्कुल, और यहाँ एंगल बन रहा है बिल्कुल 90 डिग्री। समझ, मान लो इसका नाम ओ है, ए बी है, मान लो प्लेन का नाम, सॉरी इस पॉइंट का नाम सी है। तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है और उस पर एक लाइन सीधे आगे पड़ रही है, ठीक है, बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बिल्कुल 90 डिग्री का बनेगा, समझ गए। और 90 डिग्री देखो पहचान ऐसा है, एक कॉर्नर बनाते हुए, मतलब कोना बनाते हुए एक चरखुल बनेगा, कोई बात करे तो। देखो देखो, ऐसे अगर एंगल बन रही है, ध्यान दो यहाँ पे, तो इस कॉर्नर जो बना रहा हूं मैं ऐसे, ये ऐसे ही बन गया है, इसका भी एक विशेष महत्व है। इस कॉर्नर का मतलब हुआ कि एंगल 90 डिग्री का है। एक कॉर्नर बना दे और 90 ना भी लिखे तो आपको समझ जाना तो 90 को बता रहा है। यहाँ हम कॉर्नर नहीं बना सकते, ऐसे ना, ये गलत है, क्योंकि हम जान रहे कि 90 से कम है, ये 90 का नहीं है, तो कॉर्नर सिर्फ 90 डिग्री पे ही बनता है। कुल मिलाकर हम एक बात में ये एक लाइन में कहना चाहें कि कॉर्नर जो है वही 90 का पहचान है ना। जहां कॉर्नर बन गया समझ लो 90 डिग्री हो गया, यहाँ कॉर्नर नहीं बना सकते, समझिए बात। तो 90 लिखे ना लिखे, कॉर्नर बन गया तो 90 डिग्री। 90 डिग्री कब बनता है, जब लाइन बिल्कुल सीधे आगे पड़ती है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ये रहा 90 डिग्री, इसको लोग बोलते हैं राइट एंगल, यानी संपूर्ण कहते हैं, संपूर्ण, ठीक है, राइट एंगल, राइट
ठीक है, सुनो ध्यान से। ये लाइन बिल्कुल सीधे खड़ी है। अगर ये लाइन उस तरफ झुक गई, जैसे मान के चलो फिर हमने यहां बनाया, बिल्कुल खड़ी थी, अगर मान लो हमें इसे झुका दे इस तरफ, दाहिने तरफ, इसे मान लो पॉइंट है, ऐसे सीधे खड़े न रह करके, ये सीधे खड़े ऐसे न रह करके इसको हम आगे झुका दिए, मान लो ऐसे, लाइन हटा दो, मैं समझाने के लिए बना दिया हूँ। अगर 90 से इस तरफ झुक गए, मतलब राइट साइड में, तो ये 90 से छोटा होगा, समझ गए बात को, 90 से छोटा हुआ। अच्छा, 90 से छोटा हुआ, मान लो ये तुम्हारा 50 डिग्री है, मान के चलो 50 डिग्री, तो 90 से छोटा हो गया, मतलब क्या, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो फिगर देखे समझ आना, क्योंकि इस तरफ झुका हुआ है, मतलब 90 से छोटा है, 90 से छोटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ये रहा मेरा न्यून कोण, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। इंग्लिश में लिखा हुआ है, पहले मैं लिखवाया था, उसको इंग्लिश में लिख लेना, बार बार इंग्लिश मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, आप बता लेना वहां से, ठीक है। अच्छा, 90 से इस तरफ झुक गया, मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब खड़ा हो गए, लेफ्ट साइड में झुका दिया इसको, जैसे यहाँ देखो, जैसे लाइन थी 90 तो ऐसा बनता, 90 ऐसा बनता, हमने क्या करा, थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे झुका दिया, ठीक है। सीधे 90, 90 सीधे झुका तो न्यून, इस तरफ झुक गया तो मान लो यहाँ पूरा एंगल बना, मान लो 110, 90 से बड़ा है तो 90 से बड़ा कर दिए, ठीक है। तो 90 से इस तरफ बाएं तरफ झुक गया, तो समझ जाना कि 90 से ज्यादा है, अर्थात अधिक कोण है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है ये, अधिक कोण अर्थात ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण अर्थात ऑब्ट्यूस एंगल। एक था स्ट्रेट लाइन पे जो बनता था एंगल, इसे सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा है, मान लो पॉइंट है, तो सरल रेखा पे एंगल बन रही है, बिल्कुल। तो सरल रेखा पे हमेशा जो एंगल बनती है वो 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री। तो सरल कोण इस तरह से बनती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है कि सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, या सरल रेखा पर कौन सा कोण बनेगा। एक बार नवोदय में पूछा हुआ था कि एक सरल रेखा पर कौन सा कोण बनता है, 4 ऑप्शन थे, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और एक संपूर्ण कोण। तो सरल रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री को हम ऋजु कोण भी कह सकते हैं, सरल कोण भी कह सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सरल रेखा पे हमेशा ऋजु कोण बनता है, अर्थात सरल कोण बनता है, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये रहा 180 डिग्री अर्थात सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। अच्छा, लाइन सीधी हो गई तो 180 हो गई, अब इसे और झुका देंगे, मान लो ऐसे लाइन थी, सीधी ना ऐसे जाकर के, हल्का ऐसे ना जाकर के, ऐसे ना जाकर के, थोड़ा सा ऐसे नीचे नहीं, यहाँ तक ऐसे जाते तो सरल था, अब इसको भी पार कर गए, ये सरल को भी पार कर गए, 180 से ज्यादा हो गई, मान के चलो कितना मानोगे इसको, मान लो 200 डिग्री, 180 को पार कर गई, तो 180 को पार कर गई और 360 से कम है ये, तो कौन सा कोण हो गया, बताओ, नाम बताओ जल्दी। इसका नाम हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। अभी आपने पढ़ा प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, अभी आपने पढ़ा। ये रहा मेरा प्रतिवर्ती कोण का फिगर। अब एक बच गया है कंप्लीट एंगल। देखो कंप्लीट एंगल आप ऐसा बनाओ, मतलब 360 पूरा करना है, तो जहां से शुरू हुआ है फिर से वही पहुंच जाएगा, मतलब एक पूरा राउंड कर लिया, मतलब एक पूरा सर्कल बना लिया, तो हम लोग समझेंगे 360 डिग्री बना रहा है। तो जिस पॉइंट से शुरू करा उसी पॉइंट पे फिर से पहुंच गया, मतलब एक कंप्लीट राउंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो एंगल बना हुआ 360 डिग्री का, जिसे हम लोग बोलेंगे संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। बात समझ आ गई। तो ये सारे कोण के टाइप्स हुए और उनके किस तरह से फिगर बनेंगे वो सारा हमने लिखवा दिया। अब इसको उतार ले, जब स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स, हालांकि ये क्लास 9 एक क्लास 9 का चैप्टर है, शायद चैप्टर नंबर 9 में आता है,
ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 में चैप्टर ही है स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स। अभी हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे बच्चों के लिए यूजफुल है, चाहे वो 8 का हो स्टूडेंट, 7th का हो, 9th का हो, 10th का हो। ये वैसे सारे स्टूडेंट्स जिनका ये टॉपिक वीक है, या वैसे सारे स्टूडेंट जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और यदि उनका सिलेबस ये टॉपिक है स्ट्रेट लाइन एंड एंगल, तो यकीन मानो ये क्लास आपके लिए है। तो आप इस क्लास को ढंग से देख लें, इसको नोट्स कर लें अपनी कॉपी में और एज इट इज इसको याद कर लें। ठीक है, आज इतना है, फिर हम इसको कंटिन्यू कल करते हैं। तो कैसा लगा ये क्लास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेंगे। और हाँ, क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अगला कोई भी क्लास लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और मुझे रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कैसा लगा ये क्लास। और अगर कुछ कमी रह गई हो, कुछ आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप मुझे सजेशन करें। मैं यथा जहाँ तक संभव हो सके मैं आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू। ओके।